नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी अभी नहीं होगी। राजनीतिक समिति अभी विभिन्न राज्यों का दौरा करेगी, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। राज्य में पूर्ण शराबबंदी की अनुशंसा के लिए गठित राजनीतिक समिति ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं। सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक और जन स्वास्थ्य के लिए जनचेतना अभियान चलाने की समिति ने सरकार से अनुशंसा की है। हालांकि इस पर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहती है, इसलिए शराबबंदी न करने को लेकर नए नए तरीके अपना रही है। जबकि विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की जहां सरकार है वहां शराबबंदी कितनी हुई है ये भी बताना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष शराबबंदी को लेकर गंभीर है तो राजनीतिक समिति में अपना प्रतिनिधि सरकार क्यों नहीं भेज रही है। आज जनता मांगे जवाब में बात इसी मुद्दे पर, शराबबंदी पर मोर्चाबंदी। तो कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दरमियान अपने घोषणा पत्र में विभिन्न वायदों के साथ शराबबंदी भी प्रमुख रूप से शामिल किया था। शराबबंदी की घोषणा प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। गाहे बगाहे शराबबंदी को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं। हालांकि भूपेश सरकार शराबबंदी किए जाने को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, लेकिन प्रदेश का काफी भाग अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां शराबबंदी लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार की ओर से इसका विस्तृत अध्ययन के बाद ही इसे प्रदेश में लागू किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं इसको लेकर विपक्ष के अपने अलग तर्क हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को अगर शराबबंदी करनी है तो सरकार को एकदम से शराबबंदी करनी चाहिए। वहीं बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई विपक्ष को शराबबंदी की चिंता है तो विपक्ष आखिर क्यों इसको लेकर बनाई कमेटी में शामिल नहीं हुआ। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराबबंदी की अनुशंसा के लिए 3 समिति गठित की है। इसमें राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति और तीसरी शराबबंदी वाले राज्यों में अध्ययन की समिति शामिल है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में शराबबंदी पर अनुशंसा के लिए राजनीतिक समिति गठित की है। इस समिति में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी का 1 और जनता कांग्रेस पार्टी का 1 सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं मौजूदा समय में इस समिति में कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा, शिशुपाल शोरी, द्वारिकाधीश यादव, दलेश्वर साहू, पुरुषोत्तम कंवर, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती रश्मि सिंह और श्रीमती संगीता सिन्हा है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से श्रीमती उत्तरी जांगरे शामिल है, लेकिन बीजेपी और जेसीसी-जे ने इसके लिए अपने विधायकों के नाम नहीं दिए हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित प्रदेश के प्रमुख दलों की राजनीतिक समिति की दूसरी बैठक हाल ही में आयोजित हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शराबबंदी के बाद होने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। नशापान जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। वास्तविक में जिस प्रकार से ये केवल बहाना लगातार खोज रही है, जन जागरण करना है, ये आपको कौन रोका है? ये एक शराब एक सामाजिक बुराई है, नशा एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को सामाजिक रूप से ही देखना पड़ेगा। सामाजिक समिति बनी है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही किसानों का कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ और आदिवासियों की जमीन वापसी, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से धान की प्रोत्साहन राशि, 2500 रुपए दिए जाने जैसे कई बड़े वादे पूरे किए हैं। वहीं अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या शराबबंदी कर कांग्रेस सरकार विपक्ष के मुंह पर ताला लगा पाएगी या फिर विपक्ष इसे वादा खिलाफी का बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाएगी। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, बीजेपी नेता उमेश घोर मोड़े जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा और भोपाल से मौजूद है आशीष दुबे जी। आप दोनों का भी स्वागत है। आशीष जी, जिस तरह से शराबबंदी के लेके घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे,
लेकिन पूर्ण शराबबंदी कैसे हो सकती है जब आप जानते हैं 5वीं अनुसूची में ही ये तय था कि जहां अधिसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों को महुए से या अन्य उससे शराब बनाने के लिए, चूंकि उनका परंपरागत चला आ रहा है, तो उसको वो बंद नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के नियम है। ऐसे में तो पूर्ण शराबबंदी हो नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि आंशिक शराबबंदी बने सरकार जो बेचती है वो भी बंद हो पाएगी? देखिए, ये इसमें दो तरह के से मैं देख सकता हूँ कि एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है और इसकी प्रशासनिक परिस्थितियां क्या बनेंगी। इन दोनों चीजों का अध्ययन होने के बाद इस तरह के फैसले होने चाहिए। पहली बात तो ये गलती राजनीतिक दल अक्सर कर जाते हैं कि इस तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो जो प्रशासनिक जो स्थितियां होती हैं, जो सामाजिक प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं, उसके बाद फिर वो हिचकते हैं। तो सही स्थिति ये है कि देखिए, जब सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल और सिंहदेव ने बलरामपुर के कार्यक्रम में बात कही थी कि नशाबंदी का जो निर्णय है वो नोटबंदी की तरह नहीं लिया जाएगा। ये उनका घोषणा थी उस वक्त। ये शायद जनवरी 19 में प्रोग्राम हुआ था। किसने कहा था? भूपेश बघेल ने कहा था कि नशाबंदी को नोटबंदी की तरह लागू नहीं किया जाएगा। तो संकेत तभी थे कि वो उन्होंने आके जब अपने वादों को की प्रशासनिक स्थिति में पड़ताल की होगी तो साफ हुआ होगा कि इस तरह से निर्णय लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि जैसे वहां विपक्ष मांग कर रहा है कि एक झटके में इसको बंद किया जाए शराब को, तो इसका विकल्प क्या होगा? इस तरह के कई निर्णय हुए हैं। मिजोरम में भी ये निर्णय हुआ है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में तो खैर लागू ही है लगभग स्थायी रूप से। तो ये सभी राज्य जो हैं गुजरात को छोड़ के कभी न कभी वापस उसको प्रतिबंध को खोलने पे विवश हुए हैं। और बार-बार विवश नहीं हुआ है जी। 4 राज्य है, 5 राज्य, लक्षद्वीप भी है, मिजोरम भी है, बिहार है, गुजरात है, यहाँ भी चल रही। बिहार पहले भी कर्पूरी ठाकुर के समय नशाबंदी कर चुका, उसके बाद फिर उसे खोलना पड़ा था। तो एक झटके में जब निर्णय होता है तो बिहार में जो हुआ था उस वक्त किस तरह की परिस्थिति अभी 2-3 साल पहले बनी थी, कई तरह के प्रकरण दर्ज हुए थे, आपाधापी मची थी। शराबबंदी ये समर्थन की बात नहीं है, शराब निश्चित रूप से बुराई है, लेकिन उसे बंद करने की स्थिति में क्या सरकार एक गारंटी ले सकती है कि 2 नंबर की जो शराब होती है, जहरीली शराब होती है या अवैध शराब होती है जो जहरीली साबित हो जाती है, वो पूरी तरह से बंद होगी, लोग सुरक्षित होंगे? गुजरात हो या गुजरात में 2-2, 250 लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। लखनऊ में अभी एक मामला हुआ है जहां शराब चालू है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कई तरह के मामले हो रहे हैं। तो जब शराब बंदी हो जाएगी तो ये 2 नंबर में एक तो राजस्व का नुकसान होगा, दूसरी तरफ जो है ये 2 नंबर से जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो है मुनाफा कमाया जाएगा। तो इसका व्यवहारिक पक्ष यही है कि इसके प्रति नशे के खिलाफ एक बड़ी जबरदस्त चेतना पैदा की जानी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में यदि सरकार इस तरह की समितियों के तहत अध्ययन पे जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि व्यवहारिक रूप से निर्णय सही नहीं है। भावुक तरीके से, राजनीतिक तरीके से इसका लाभ भी मिलेगा या नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये निर्णय जो है कई लोगों को प्रभावित करेगा और लोगों को इसमें 2 नंबर की शराब, महंगी शराब और उसमें जाना पड़ेगा। ये निर्णय हो भी गया मान लीजिए शराबबंदी का, तो जहां अधिसूचित क्षेत्र है वहां तो अभी बंद नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग नशे के आदी है, नशा करना चाहते हैं, नशा आगे बढ़ेगा, तो एक तो सूखा नशा आगे आएगा, दूसरा जहरीली शराब, ठीक है शराब तो ठीक है, नहीं तो जहरीली तो अक्सर हो ही जाती है जब देसी तरीके से बनाई जाती है, तो ये और ज्यादा मुझे लगता बढ़ेगा। फिर दूसरे जो कोचिए हैं, कोचिए जो कहा जाता है कि जो बाहर से शराब लाके अंदर बेचते हैं, वो भी मनमाने रेट से बेचेंगे। बिल्कुल दूसरे राज्यों से तस्करी होगी और आदिवासी जो हैं उन पर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ ठेकेदारों का या व्यापारियों का एक नेक्सस बनेगा कि वो कुछ बना के दे या इस तरह से कोई स्थितियां करें। और फिर जो आदिवासियों का जो मूलभूत एक तरह से अधिकार में शामिल है उसको सरकार ने, कर्नाटक में देखिए इस तरह से हुआ था कि आंशिक रूप से नशाबंदी लागू की गई थी, लेकिन इसके बहुत ज्यादा परिणाम आते नहीं है। सबसे बेहतर परिणाम यह है कि इसका सामाजिक रूप से इसका एक चेतना जागृत करने की कोशिश की जाए। और जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें इस तरह के निर्णय मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा। और फिर राज्यों के पास जीएसटी आने के बाद राज्यों के पास जो सीधी इनकम के बहुत सारे साधन अब बचे नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एक्साइज, ये मेन उनके एक साधन होते हैं। तो कोई भी सरकार इस वजह से भी हिचकती है और इसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो सामने है। सामाजिक रूप से नशा खराब है किसी भी तरह का, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि ये ज्यादा व्यवहारिक कदम है कि उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त चेतना पैदा की जाए।
और लोगों को दूसरे कामों की तरफ जुटाया जाए। लेकिन घोषणा पत्र में जिस तरह से राहुल गांधी जी के समय ये सब जो इन्होंने कहा था वादा पत्र की हम बात करेंगे, तो आने वाले समय में अगर ये बात बंद नहीं करते हैं, पूर्ण तो जैसे पहले ही बात हो चुकी है, पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती है, लेकिन जो वाइन शॉप जगह जगह खुली है वो जरूर बंद हो सकती है, क्योंकि घोषणा पत्र में कहा था। ऐसे में विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा आने वाले 2023 के चुनाव में। तो क्या लगता है कि आपको भूपेश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो जनता तक, किसानों तक गए हैं, उसका असर हुआ है, जो जनहितैषी काम है। तो ऐसी स्थिति में भूपेश जी, क्या आपको लगता है आपको कि चाहेंगे कि शराबबंदी ना करें और उसका असर उनको 2023 में देखने को मिले? देखिए, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जिस तरह का जन समर्थन मिला है, जिस तरह की सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो इसका मतलब साफ है कि लोग उन पर भरोसा तो करते हैं। अब ये भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है, उनका ब्रांड जो है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो ब्रांडिंग है, ये वो जनता को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि ये निर्णय हमने वादा जरूर किया था और इसको लेकर के इस तरह की दुविधाएं हैं और इसको हम चरणबद्ध रूप से कोई किसी तरह से किसी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। सिवाय इसकी कोई और दूसरी बात, जो उन्होंने समाज के लिए दूसरी योजनाएं चालू की हैं, उसके परिणामों से इसके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं, यदि वे नशाबंदी की तरफ जाने में उनको दिक्कत है तो। जहां तक विपक्ष की बात है, तो ये एक सामाजिक मुद्दा मुझे नहीं लगता, ये राजनीतिक मुद्दा है। तो विपक्ष छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं, उमेश घोरपड़े जी भी जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी भी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, के शर्मा जी। सबसे पहले घोरपड़े जी, अब आपसे ही सवाल है, अगर आप ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि मुझे मतलब पूरी तरह से शराबबंदी अचानक कर दिया जाए, इन्होंने समिति बनाई है, समिति में आपको भी आमंत्रित किया है, आप अपने नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप शराबबंदी के लिए वाकई में आप सीरियस हैं, तो समिति के अंदर आपके सदस्य रहेंगे और दबाव देके अपनी बात कह सकते हैं, नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, हम बाकी शराबबंदी वो नहीं कर रहे हैं, उससे हम सवाल करेंगे। देखिए, शराबबंदी का वादा निश्चित तौर पे कांग्रेस ने किया था। रह गई बात समिति की, तो हम कैसे कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर लें जब कई कमेटी पे कमेटी गठित करके छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण बैठकें हैं, आप एक कमेटी में शामिल होने, उस बैठक में आकर के अपनी बातों को मजबूती से रखने की बात कर रहे हैं, जबकि महत्वपूर्ण इनकी कैबिनेट की बैठक तक में इनके महत्वपूर्ण मंत्रियों को नहीं है। कोविड के समय में स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता है, तो इस प्रकार का व्यवहार तो ये अपने कैबिनेट के साथ करते हैं। और रह गई बात शराबबंदी को लेकर के, तो हमने तो पूरी गंभीरता दिखाई थी और 1 जनवरी 2022 से शराबबंदी को लेकर के अशासकीय संकल्प सदन में लाया था। कांग्रेस के नेता उससे मुकर गए, उसके विपक्ष में जाकर के कांग्रेस के नेताओं ने वोट किया, तो इससे कांग्रेस की मंशा तो स्पष्ट हो गई है कि केवल इन्होंने झूठा वादा किया था और कमेटी बना करके ये केवल भ्रमित करने का कमेटी में जाते तो, कमेटी में नाम देते तो ठीक है, ये नहीं बुलाते आपके कमेटी के सदस्यों को तो आपको दूसरा मुद्दा मिल जाता, नाम क्यों नहीं दे रहे? मैंने पहले ही कहा ना, ऐसी सरकार कैसे हम इस पर भरोसा कर लें जो लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। और जब भी विपक्ष सदन में सवाल करता है शराबबंदी को लेकर के, तो शराबबंदी पे एक कदम आगे बढ़ते हुए कमेटी का गठन कर दिया जाता है 2019 में। फिर जब हम सवाल करते हैं तो उस कमेटी के बैठक की बात कर दी जाती है। अभी 23 अगस्त को पिछले दिनों हमारे सवाल करने के बाद ये उस विषय पर बैठक करते हैं और जो राजनीतिक कमेटी है उसकी 2-2 बैठक होने में 31 महीने का लगभग समय लग जाता है। और उसमें निर्णय क्या आते हैं? जो पहले बैठक में निर्णय आए थे कमोबेश वही निर्णय अब की बैठक में निकल करके आते हैं कि भैया जन जागरूकता करना है और तमाम तरह के विषय निकल करके आते हैं। एक तरफ आप पूर्ण शराबबंदी का वादा करते हैं और दूसरी तरफ केवल कमेटी पे कमेटी खेल करके आप भ्रमण की बात करके छत्तीसगढ़ की जनताओं को और उन माताओं बहनों को जिनसे आपने वादा किया था केवल चुनाव जीतने के लिए, उनको फिर से दिग्भ्रमित करने का आप प्रयास करते हैं। और वहीं उमेश जी देखिए, जब तक इसमें सही ढंग से अध्ययन नहीं होगा, अचानक नोटबंदी की तरह भूपेश बघेल जी ने, पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी ने कहा, भूपेश बघेल जी ने 2019 जनवरी में संभवतः ये कहा था कि एकदम नोटबंदी जैसे शराबबंदी नहीं होगी। आपकी हरियाणा में सरकार थी, आपको ध्यान होगा 94-95 की बात है, आपने पूर्ण शराबबंदी कर दी थी। आज आपकी सरकार है, फिर से शराब बिक रही है। तो जब तक इसमें पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो जाएगा तो वही स्थिति होगी। बहुत सारी सरकारें राज्य में बंद किया, फिर उनको वापस चालू करना पड़ा है।
देखिए, मुझको लगता है कि भूपेश जी ने तो इस विषय में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जिस प्रकार से सदन में गंगा जल की कसम और गंगा जल के विषय को उन्होंने इस विषय के साथ जोड़ते हुए सदन में जो बयान दिया था कि भैया हमने तो शराबबंदी को लेकर के गंगा जल की कस्में नहीं खाई, तो इसका मतलब हम क्या समझे मुख्यमंत्री जी कि आपने जिन विषयों को लेकर के गंगा जल की कसम खाई या ना खाई वो तो आप ही उसको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये गंगा जल की कसम हमने नहीं खाई तो हम शराबबंदी नहीं करेंगे? आपने हरियाणा का जिक्र कहा। अरे साहब, ये तो वही कांग्रेस है जो बिहार के चुनाव के अंदर में, जहां बिहार में शराबबंदी, वहां घोषणा पत्र जारी करते हैं राहुल गांधी जी, और उसमें लिखा होता है कि भैया जो शराबबंदी है उस पर हमारी सरकार आएगी तो हम पुनर्विचार करेंगे। मतलब साफ है कि जहां शराबबंदी है वहां सरकार शराब को वापस चालू करने की नीयत रखती है, जिसको प्रमाणित करने का काम बिहार के अंदर में कांग्रेस के घोषणा पत्र ने किया था। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध शराब की जो कमाइयां हो रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ हो रहा है। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा जो अवैध कमाई है शराब से उसका सीधा सीधा हिस्सा कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए कांग्रेस की नीयत नहीं है कि वो शराबबंदी की ओर अग्रसर हो, केवल कमेटी दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। नितिन जी से हम पूछ लेते हैं, लेकिन हमें आपने जो कहा है उसे में दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध कमाई हो रही है शराब से। अरे शराबबंदी हो जाएगी तो अगर नेता और प्रशासन का गठजोड़ है तो और ज्यादा अवैध कमाई होगी, अगर शराब की दुकानें खुली हैं तो कम होगी। खैर नितिन जी बिल्कुल जिस तरह से उमेश जी ने आरोप लगाया है, शराबबंदी की बात कही गई है, उनका विश्वास विपक्ष का नहीं है, इसलिए वो आप समिति में अपना नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब आपने घोषणा की थी तब इस तरह से कुछ भी आपने नहीं कहा था कि हम अध्ययन करेंगे, जांच परख करेंगे, फिर आंशिक शराबबंदी करेंगे, फिर पूर्ण शराबबंदी करेंगे। तो ये कब तक ही कमेटी अपनी अनुशंसा इसी तरह देती रहेगी? उमेश गोरमाणी जी बोल रहे थे कि विश्वसनीयता सरकार ने खो दी, इन्होंने खो दी है। जब भी तो जनता ने इनको 14 सीटों में 15 साल शासन किया और 14 सीटों में पहुंचा दिया। देखिए, शराबबंदी कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। इस 15 वर्षों में जो राजस्व, मुझे जहाँ तक जानकारी है, 2003 में 400 करोड़ रुपया था, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़कर इन 15 वर्षों में 5000 करोड़ तक पहुंच गया। तो क्या इन्होंने इस प्रदेश की जनता को रसना या एप्पल जूस पिलाया था क्या? इस प्रदेश में शराब की इन लोगों ने नदियां बहा दी। हम कहें तो पूरे देश में मैंने एक वो आंकड़े देखे थे कि शराब बिक्री के नाम पर छत्तीसगढ़ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तीसरे नंबर पर आता था। शराबबंदी के विषय में सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया उस वादे को पूरा करने की ओर हम अग्रसर हैं। अभी 3233 आप प्रमोशन दे रहे थे उमेश गोरमाणी जी, तो मैं बता दूं कि ये 15 या 16 महीने किस स्थिति में गुजरे हैं इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पहले दिन से ही सरकार शराबबंदी को लेकर संकल्पित थी और अब करेंगे, और इस विषय में काम भी हो रहा है। प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक इन समितियों का गठन भी किया गया है और राजनीतिक समिति के गठन में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आया है जो शासन को अनुशंसा जिसकी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि हम 7 राज्यों से त्रिपाठी जी घिरे हुए हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शराबबंदी होने के बाद अवैध शराब की बिक्री प्रदेश में हो, वो चीज सक्रिय हो, इसके लिए भी व्यवस्थाओं को भी, कानून व्यवस्थाओं को भी देखना होगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर पूर्ण शराबबंदी की गई थी वहां पर वापस शराब की बिक्री बहाली की गई। ये क्यों की गई, इन चीजों का भी विश्लेषण किया जाएगा। आपको ये बता दूं नितिन जी, एक सदस्य का नाम नहीं देने, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ। नितिन जी, टेक्निकल इशू था, मैं झूठ नहीं पा रहा था। मैं उमेश गोरमाणी जी से पूछता हूँ, क्या आप शराबबंदी के पक्षधर हैं उमेश जी? चलिए उमेश जी से हम आपका सवाल, आपने बता दिया सदन के अंदर में जब हमने आज आपकी एक प्रस्ताव लाया था तो आपने उसका विरोध क्यों किया? हम तो चाह रहे थे 1 जनवरी 2022 से शराबबंदी हो जाए। आपके विधायकों ने उसके विरोध में मत दिया। आप शराबबंदी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। चले अरे नितिन जी, सम्मानित कर दिया आपने। उमेश जी, नितिन जी ये कह रहे हैं कि भाजपा का स्टैंड क्या है, क्या शराबबंदी के पक्षधर है? सीधे छत्तीसगढ़ हमने तो अपना स्टैंड सदन में क्लियर कर दिया था साहब। हम तो 1 जनवरी 2022 से शराबबंदी हो जाए उसके पक्ष में हमने प्रस्ताव लाया था।
और इन्होंने क्या किया, उसके विरोध में मतदान कर दिया। तो कांग्रेस की नीयत हो गई है। और ये कोरोना काल की बात कर रहे थे, नहीं। कोविड के काल में तो आपने घर घर पहुंचा दी। सर उमेश जी आपने अपनी बात सदन में क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है, तो उसको यहाँ भी बता दीजिए क्या सदन में स्पष्ट किया। हमने शराबबंदी को लेकर के अशासकीय संकल्प लाया था, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराब। अशासकीय संकल्प आप लेकर के आए थे कांग्रेस के वादा खिलाफी को लेकर। कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर रही, वादा खिलाफी कर रही, इसमें अशासकीय संकल्प लेके आप आए थे और आपने मांग की थी कि अशासकीय संकल्प को स्वीकृत किया जाए, आसंदी स्वीकृत करे, उसमें बहस हो। लेकिन ये मत नहीं था उसमें कि हम शराबबंदी के पक्ष में है। देखिए, शराबबंदी हम तो चाहते हैं कि हो जाए। अगर कांग्रेस अपना वादा नहीं लो ना भैया, अगर आप अपना वादा निभाना चाहते हैं, नितिन जी उनके 15 साल की बात, नितिन जी उनकी 15 साल की बात मत करिए। वो 15 साल में कुछ उमेश जी कर रहे हैं। नितिन जी, उन्होंने 15 साल में, पिछले 5 साल में कुछ गड़बड़ी की होगी, इसी कारण 14-15 में सिमट गए। उनके 15 साल का लेखा जोखा इसलिए आप मत लीजिए कि आपको जनता ने 2/3 बहुमत से बिठाया है। तो ऐसी स्थिति में जो वादा किया है आपने जनता से, उसको पूरा करेंगे। कहीं ये राजस्व जो आपने खुद बताया 400 से 15,000 करोड़ तक पहुंच गया, तो इस 15,000 करोड़ का कहीं लालच तो नहीं है सरकार को? बिल्कुल नहीं। सरकार जो है वो अपने वादे पर अड़िग है। शराबबंदी इस प्रदेश में होगी, पर नोटबंदी और अघोषित लॉकडाउन के जैसे नहीं होगी। सारी स्थितियों का, परिस्थितियों का आकलन करने के बाद होगी। बंद मतलब बंद। ये गुजरात और बिहार में जिस प्रकार की शराबबंदी चल रही है, मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता कि किस प्रकार वहां पर अवैध शराब की बिक्रियां हो रही है। और मुझे जहां तक जानकारी कि बिहार में तो लगभग 10,000 से ज्यादा लोग अवैध शराब के मामले में जेल में बंद है। तो ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों को देखकर आकलन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जैसा कि हमने देखा, लोगों ने स्प्रिट और अल्कोहल और ऐसी जहरीली चीजें पी, नशे के जो आदी हो चुके हैं, उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र बढ़ाए जाएंगे, शराब दुकानें किस प्रकार शराबबंदी का सदन में भी अशासकीय प्रस्ताव के बाद आपको मिला था मौका, लेकिन आपकी नियत नहीं है। आप शराबबंदी नहीं करना चाहते, आप बोल दीजिए। आपने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को छलने और ठगने का काम किया। उमेश जी, नितिन जी, शर्मा जी से जान लेते हैं। शर्मा जी, हमने तो कसम नहीं खाई थी, इसका मतलब साफ है कि आप इस और आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक मिनट, वरिष्ठ पत्रकार है शर्मा जी, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ है कोरोना के समय। नितिन जी, शर्मा जी, ये पक्ष विपक्ष की अपनी बातें हैं। शर्मा जी, निश्चित तौर पे आपको लगता है क्या शराबबंदी हो पाएगी? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैंने आशीष जी से मैंने पूछा, अगर शराबबंदी होती भी है तो जो आदिवासियों के साथ जहां अधिसूचित क्षेत्र हैं वहां तो शराबबंदी हो नहीं सकती है, पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। तो अधिसूचित क्षेत्रों में जब शराबबंदी नहीं होगी तो वहां अवैध शराब बनेगी। अवैध शराब बनेगी तो लोग जो आदी हैं वो अवैध शराब लेंगे, जिसमें जहरीली शराब भी होगी, लोग मरेंगे आगे चल करके। तो आपको ऐसी स्थिति में लगता है कि छत्तीसगढ़ में कभी पूर्ण शराबबंदी हो सकती है? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के पक्ष में सुन ही रहे हैं। अभियान चलाया महिलाओं ने। शर्मा जी, आपकी आवाज कट रही, तकनीकी कारणों से कुछ आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, बीच में कट के आ रही है। उसके बाद शराबबंदी की चिंता के मांग को देखते हैं। शर्मा जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। शर्मा जी, आवाज कट के आ रही, नेटवर्क नहीं है क्या वहां पे? शर्मा जी, अपना माइक जो है उसको सामने कर लीजिए। आपका जो माइक है उसको सामने कर लीजिए। ये है कि जी ठीक है। हाँ, अब पुरानी जो बात अपनी टिप्पणी कही वो हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ी है, उसको फिर से आप दोहरा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो शराबबंदी के पक्ष नहीं है। यहाँ गुलाबी गैंग बना के महिलाएं डंडा लेके निकलती। जी,
अब डंडा ले वो हंस के गुलाबी गैंग का साथ देने के लिए भाजपा सरकार ने कहा था, पुलिस अधिकारियों को, थानेदारों को निर्देश दिया था कि आप इनका साथ लीजिए और अवैध शराब और जहां भी इस प्रकार की गतिविधि है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब कांग्रेस आई है और उसने ये घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल किया है कि शराबबंदी करेंगे। अब उससे क्या होगा, अवैध शराब आएगा, 7 राज्यों से गिरा गया तो अलग विषय है। आपने अभी लगभग 3 साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपने नीतिगत अभी तक दूसरी बैठक अभी हुई राजनीति की, सामाजिक बैठक हुई नहीं है, प्रशासनिक दल गया नहीं है। भाजपा ने जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट आई और उस पर निर्णय वर्तमान कांग्रेस सरकार ने डिसीजन लिया कि वो जो समिति की रिपोर्ट है उसको इन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि उसमें अंग्रेजी शराब बेचने की बात थी और कुछ बंद करने की बात जो कांग्रेस कर रही है उसमें भी थी। अब दुकान की संख्या कम हो गई, 2 साल में 2000 में आपने 50 दुकानें बंद की, 2020 में दुकानें बंद नहीं हुई, अभी भी 665 दुकानें छत्तीसगढ़ में चालू हैं। दूसरी चीज ये है, गाँव में अवैध शराब के मामले अभी भी हैं, लेकिन जनता में विश्वास सरकार के प्रति है। सरकार जो बार बार कह रही है हम शराबबंदी करेंगे, तो जनता का विश्वास है और जनमुखी सरकार जो आई है उससे लगता है कि शराबबंदी के लिए इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगामी चुनाव की यह एक मुद्दा रहेगा। यदि जिस तरह से सरकार ने जो घोषणा पत्र देखेंगे, संकल्प पत्र, उसमें इतने बड़े वादे हैं और सरकार, जनता ने इन पर विश्वास किया हुआ है। चाहे वो 2500 देने की बात हो, भाजपा ने 2 साल से बोनस का पैसा नहीं दिया धान का, उसको भी ये देने वाले हैं, तो अभी विषय है। और शराबबंदी की जहां तक बात आ रही है तो इसमें सामाजिक है, उसमें पद्मश्री प्राप्त लोगों को भी इसमें रखा गया, सामाजिक समिति के। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये तो सरकार ने अभी तक क्या किया, विपक्ष क्या कर रही है, अलग मुद्दा है, जनता के बीच में है। आप चूंकि आकलन करके भी आप अपने कदम चलाते रहे हैं, आकलन भी आपका चलता रहा है, आपको क्या लगता है हो पाएगा, शराबबंदी हो पाएगी छत्तीसगढ़ में? मुझे लगता है सरकार, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि शराबबंदी होगी, क्योंकि जनता का विश्वास है। तो आने वाले चुनाव में गाँवों में महिलाओं के मतदाताओं पर, खासकर महिलाओं पर इसका असर होगा। यदि बिना बंद किए, चाहे आप किसी भी तरीके से बचने का प्रयास करेंगे, ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में घर घर में छाया हुआ है। ये व्यक्तिगत है, सामाजिक है और कहना चाहिए कि आर्थिक विषय भी है। ये घर घर में जिस ढंग से घरेलू हिंसा के मामले आते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं होती हैं। जी, घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको घरेलू हिंसा और बढ़ जाएगी जब अवैध शराब पिएगा, जहर से मरेगा? शराब से मरेगा, शराब, अवैध शराब क्यों आएगी जब सरकार डिसीजन करेगी? सरकार, ये तो आपको तय करना है किस ढंग से बस करना है, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्रों में तो आदिवासियों के लिए छूट है, वो बना सकते हैं। पहले भी बात आई थी कि 5 लीटर की छूट देंगे करके, भाजपा शासनकाल में बात हुई। अभी भी मोहन मरकाम जी ने कह दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में बंद करने की बात अभी भी नहीं आ रही है। कांग्रेस भी कर रही है, आदिवासी क्षेत्र 60% आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे शराब बंद नहीं करेंगे, उनको बनाने की कुछ मात्रा में छूट मिलेगी। और उसके साथ ही वहां पे ये है कि मेन जो धार्मिक कार्य होते हैं, खासकर मृत्यु संस्कार वगैरह के बाद, उसमें ये महुआ, मतलब शराब का यूज करते हैं, देसी शराब का, उसके जगह में इन लोग महुआ का यूज करें करके मोहन मरकाम जी की बात कर रहे हैं। तो ये जन जागरूकता तो लगातार चल सकता था, सरकार जब से आई है 2 साल से, जन जागरूकता में तो कहीं दिक्कत नहीं है। वॉल राइटिंग करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, ग्राम पंचायतों को छूट देने की जो बात आ रही है, तो ग्राम पंचायत स्तर पे अभी क्या प्रयास हो रहा है लोगों में जागरूकता के लिए? आप नशा मुक्ति केंद्र खोलना है, ये भी आपको मालूम है। शराब बंद होगी तो कितने सारा नशा मुक्ति केंद्र अभी खोले हैं। 2 साल में ये बात आ रही है कि अब कोरोना काल में आप देखेंगे 2 बार शराब दुकानें महीनों बंद रही। अब आपने इसके लिए प्रयास के लिए आगे क्या है, यही बात आ रही है। लेकिन अभी जो 23 तारीख को बैठक के बाद लोगों में एक विश्वास फिर से जगा है कि शराबबंदी की दिशा में सरकार कदम उठा सकती है। बिल्कुल शर्मा जी, चूंकि हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बंसाली जी और उमेश जी, निश्चित तौर पे बात और आगे बढ़ती, लेकिन तकनीकी कारणों से हम लोग देर से जुड़ पाए तो बहुत सारी बहस नहीं हो पाई है। लेकिन नितिन जी, निश्चित तौर पे जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि चुनाव में इसका, अगर शराबबंदी चुनाव तक नहीं हुई तो इसका असर पड़ सकता है अच्छा खासा चुनाव में, क्योंकि घरेलू हिंसा को लेकर जगह हर गांव, हर मोहल्ले, हर तहसील में इस तरह की घटनाएं आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका, उमेश जी आपका और शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए।
तो शराबबंदी को लेकर बनाई गई समिति ने बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे राज्य जहां पूर्ण शराबबंदी है वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ कानून व्यवस्था, अवैध शराब के परिवहन और लोगों पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पहले पूर्ण शराबबंदी की गई थी और फिर बहाल कर दिया गया, समिति वहां भी जाकर अध्ययन कर सकती है। समिति ने निर्धारित शराब दुकानों के खुलने के लिए समय तय करने और अवैध शराब विक्रय करने पर कोचियों पर कड़ी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पूर्ण शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक समिति की दूसरी बैठक में यही फैसला हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार शराबबंदी की दिशा में लगातार प्लान तो बना रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में कैसे और कब शराबबंदी होगी देखना अहम होगा।